तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस पर सुपर। तो आई होप आप कैसे होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारा 11th क्लास का जो चैप्टर है अपना तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो 11th क्लास का चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपने जो मान लो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये चैप्टर नॉर्मली 10th क्लास में थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है, क्योंकि ये पूरी जो केमिस्ट्री है, साइंस है, उसकी जो साइंस में जो केमिस्ट्री आती है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसकी पूरी नींव है यही। ये यहाँ से ही पूरी जो ये बेस है, बेसिक है। यहाँ अगर ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। ये मतलब इस चैप्टर के बिना आप कोई भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी चैप्टर वगैरह को, कोई भी चीज़ को। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेस है। तो आप पहले कुछ दिन पहले जो मैं वीडियो डाला करता था, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आता था। कुछ एग्जाम वगैरह आ गए थे कुछ, इसकी वजह से आपके लिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अब से आपके लिए पर डे या फिर एक दिन छोड़कर आपके लिए वीडियो आया करेगी सिक्वेंस से, बिल्कुल क्रम से। बिल्कुल हर वीडियो आया करेगी केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और फिजिक्स के बारे में, 11th और 12th। कुछ व्यवस्था भी हो जाएगी तो हम 9th 10th का भी सिलेबस उपलब्ध करा देंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। आप बहुत दिन से आप वीडियो को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। छोटा सा बोर्ड है हमारे पास, क्योंकि कोई बंदा जो गांव से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचता है, गांव से कोई वीडियो बनाता है, आपको शिक्षा उपलब्ध कराता है, उसके पास काफ़ी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके कारण इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिसके कारण आपको बड़े बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड पर आपको अच्छी तरीके से हम पढ़ा सकें, समझा सकें। तो वीडियो को लंबी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर का नाम है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये तो चैप्टर का नाम है। वर्गीकरण, इसमें हमें क्या करना है, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का जो नाम वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण को जो तत्वों का जो चैप्टर का नाम आ रहा है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण जो शब्द है, जो वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। जो वर्गीकरण शब्द है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मायने, क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है बांटना। क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन वर्ड है अपना, उसका नाम मतलब होता है बांटना। अब भाई तत्वों का, और हमें क्लासिफिकेशन किसका करना है, तत्वों का, क्योंकि हमारी जो हेडिंग आ रही है, जो चैप्टर का नाम हो गया तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब किसका करना है, एलिमेंट्स, तत्वों का हमें वर्गीकरण करना है। जो तत्वों का हमें आवर्त वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन को जो कहते हैं वो कहते हैं, क्लासिफिकेशन का होता है बांटना। हम तत्वों को बांटेंगे। अब बांटेंगे भाई, हम चीजों को कब बांटते हैं, जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, अधिक मात्रा में, कम मात्रा में हो तो क्यों बांटे। अब भाई बांटे, मान लो अब भाई तत्वों को किस प्रकार बांटे, कैसे बांटे, और नहीं बांटे तो क्या हो सकता है, भाई तत्वों की जरूरत क्यों पड़ी बांटने की, क्यों नहीं बांटे, ये काफी क्वेश्चन है। इसकी आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी तत्वों को बांटना। अब भाई जो जैसे मान लो हमारे पास, किसका उदाहरण दें, घर का ही ले लेते हैं, किचन का। जो हमारी घर में जो हमारे बर्तन होते हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में, सेटलमेंट से रखे होते हैं कि यहाँ पर वो चीज़, वहाँ पर वो चीज़, और उसका एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप, वो भी सीक्वेंस से उनके गुण के लक्षण के आधार पर घर में बिल्कुल बर्तन रखे हुए जाते हैं। और क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर मम्मा वगैरह, हम तो खाना बनाते नहीं, हमको हमारा कोई काम नहीं, हम तो उल्टे कामों को बिगाड़ते हैं, बर्तनों को इधर उधर पटक देते हैं। जो एक प्राणी होती है घर में, एक माता होती है जिसका मम्मी होती है, जो हमें बर्तनों को बिल्कुल सीक्वेंस में सेट करके रखती है। अगर उन बर्तनों को सीक्वेंस में रखे तो खाना बनाने एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ उधर पड़े रहेंगे, वह सामान कहाँ से, वह सामान कहाँ से, जबकि माता हमारी जो होती है, मम्मी, वो किचन में सब सामान को बिल्कुल सीक्वेंस में एक सीध में रखती है, बिल्कुल एक सीध में, जो जरूरत पड़ी उस सामान को वहां से ले। अब उस सामान को रखती किस प्रकार है, आपको बता दें कि सामान को रखते हैं उसके गुणों के आधार पर। जैसे मान लो गिलास है, गिलास, सभी गिलासों को एक साइड रखेगी, क्योंकि गिलासों में गुण होता है, कुछ पीने का फिक्स है, उनमें कुछ पिया जाएगा, कुछ पीने के लिए। तो गिलास को, अब भाई गिलास, ये तो गिलास एक ही जाति के हो गए। अब मान लो कप है, कप, तो कपों को भी गिलास के साथ रखी, क्योंकि छोटी जो कप होती है उन्होंने भी कुछ खाया, कुछ पिया जाता है, बल्कि कुछ खाया नहीं जाता। इसी प्रकार से कुछ चम्मच होती है, चम्मच को बिल्कुल एक साइड में रखा जाएगा अलग से, क्योंकि चम्मचों में गुण होता है, उनसे कुछ खाया जाएगा, उनसे कुछ खाया जाएगा। इसी प्रकार हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करेंगे। तो आप देख सकते हो
तो हम करें तत्वों का वर्गीकरण। जो तत्व है ना वो तत्व पदार्थ की मूल इकाई है। तत्व पदार्थ की मूल इकाई है। कि भाई हम जो तत्वों का वर्गीकरण करने वाले हैं, हम नहीं जानते तत्व क्या चीज़ है। नॉर्मल क्लास से आ रहे हैं मान लो आप, तो आपको नहीं पता तत्व क्या चीज़ है। तत्व हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो तत्व होता है वो पदार्थ की मूल इकाई होती है। मतलब कई तत्वों से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। सर आप बोलेंगे सर आप समझ में नहीं आया, कुछ आप सीक्वेंस से, कुछ ट्रिक्स से, आप कुछ तरीके से बताइए। जो मान लो हम लिखते हैं पदार्थ, पदार्थ मान लो हमने लिया जल। जल क्या है, पदार्थ। अब इतना तो 9th 10th लेवल में सभी को पता था, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जल का फॉर्मूला। अब आपसे पूछें सर कि जल में, जल एक पदार्थ है, तो जल पदार्थ किससे मिलकर बना, तत्वों से। क्योंकि पदार्थ की जो मूल इकाई है वो तत्व है। अब भाई जल में हम तत्व की बात की जाए तो हम तत्व देखते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। भाई हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व। ऑक्सीजन में क्या है, तत्व। तो तत्व से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। तो तत्व से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। अब भाई अब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर आप पूछोगे सर हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम बिना वर्गीकरण के भी तो पढ़ सकते थे, ऐसा क्यों, जो क्यों वर्गीकरण करना पड़ा, क्यों इतनी लंबी थ्योरी, क्यों इतने वैज्ञानिकों ने कई कई अपनी सालें खराब कर दी वर्गीकरण के चक्कर में। ये क्या वर्गीकरण क्यों जरूरत पड़ी, हम तत्वों को वैसे भी तो पढ़ सकते थे। लेकिन भाई जो तत्व की जो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी उसके लिए हम कुछ रीजन बताएंगे आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला रीजन देखिए, जो सन 1800 में जो तत्वों की संख्या थी वो थी हमारी 32, सॉरी 31। जो सन 1800 थी उसमें तत्वों की जो संख्या थी वो 31 थी, जो नॉर्मली है। उसको हम उस टाइम पर हम वैसे ही पढ़ लेते थे। उनको 31 तो तत्व हैं, उनको क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन, क्या वर्गीकरण है नॉर्मली, तो उनको हम पढ़ लेते। ठीक है, कोई नहीं। और सन 1865 तत्वों की संख्या थी 63। और वर्तमान में तत्वों की जो संख्या थी वो है वर्तमान में 118। भाई 31 तत्वों को तो हम पढ़ सकते हैं बिना वर्गीकरण, कोई ना पढ़ लें, थोड़े बहुत हैं। आप रट्स के कैसे भी, आप बिल्कुल सीक्वेंस में कैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन 63 तत्व हैं जो 1865 में आए, खोज हो गई उन तत्वों की, उनको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा समय निकल गया, कुछ समय बाद तत्वों की संख्या 90-80 के समथिंग पहुंच जाती है, तो उनको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनको वैज्ञानिकों ने सोचा इनको वर्गीकरण किया जाए। फिर वर्गीकरण की जो आवश्यकता पड़ी क्योंकि तत्वों की संख्या अधिकतम हो गई। भाई वर्गीकरण तभी तो करते हैं किसी चीज का जो हम पर ज्यादा हो जाती है, तो इसको इस आधार पर, इस आधार। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हमने बता दिया कि वर्गीकरण की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि तत्वों की जो संख्या है, मतलब ज्यादा तत्वों को एक साथ पढ़ना क्या था, असंभव था। ज्यादा तत्वों का अध्ययन करना असंभव था। वो भी कैसे, एक साथ।
इसलिए क्या वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी इसी कारण। यहां तक आपने समझ लिया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखते हैं जो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी वो ठीक है, लेकिन वर्गीकरण जो किस आधार पर करना चाहिए। वर्गीकरण कोई चीज होती है कि इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकें, तो उसका सीक्वेंस, जो उसका क्रम वर्गीकरण का जो वो समझ में नहीं आया, उसको बताओ सर। जो वर्गीकरण था उसका आधार, मतलब वर्गीकरण का आधार माना गया कि हमने कुछ देर पहले अभी बताया था कि वर्गीकरण का आधार, मान लो घर में कोई चीज है, गुण के आधार पर, उसमें गुण है खाने का गुण, चम्मच से खाया ही जाएगा, तो चम्मच को एक अलग कर दिया, क्योंकि सभी चम्मचों से क्या खाना ही खाया जाएगा। तो उनके गुण के आधार पर और समानता के आधार पर वर्गीकरण का आधार, जो वर्गीकरण का आधार था वो था तत्वों के गुण एवं उनकी समानता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो तत्वों का वर्गीकरण, उनकी समानता और कुछ में समानता सिमिलरिटी होती है, जैसे सभी चम्मचों में समानता होती है, और उनका गुण होता है, उनमें गुण के आधार पर, उनमें गुण होता है कि उनसे कुछ खाया ही जाएगा, गिलासों में गुण होता है उनसे कुछ पिया ही जाएगा, इसके आधार पर। और फिर आगे चलते हैं थोड़ा। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। तो आप तो देखिए, अब भाई यहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो जाती है तत्वों के जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की शुरुआत हो जाती है तत्वों के वर्गीकरण की। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जो तत्व है उनका वर्गीकरण, वो वैज्ञानिक अपने अपने टाइम पर कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण चालू किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, इसमें हुआ क्या था, इंक भीतरी शायद इसकी। तो यहाँ से होता है अब क्लासिफिकेशन का स्टार्ट, क्लासिफिकेशन की शुरुआत। तो सब हुआ क्या था इसमें, किस प्रकार हुआ था। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हुआ क्या था कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टार्ट। क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है, कई वैज्ञानिक आए अपने अपने समय पर, उन्होंने शुरुआत की। तो सबसे पहले फैल, फिर एक और वैज्ञानिक आया, उनका भी वो भी क्या हुए, फैल। फिर एक और वैज्ञानिक आया, उन्होंने भी क्या हुई, फैल। फिर एक वैज्ञानिक जो हुए सक्सेस, जो एक वैज्ञानिक को मिली है लास्ट में सक्सेस, जिसका नाम था जो सक्सेस किस रूप में मिली थी हमें, वो थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियड, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियड। पर आप बोलेंगे सर आप हमें ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो कि फेलियर, आप पहले फेलियर को बता रहे हो, उसके बाद में सक्सेस जो सफल हुआ उसको बता रहे हो। भाई हमें एक क्रम से चलना, सीक्वेंस से। जब तक हम फेलियर का सामना नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस कैसे प्राप्त होगी। हमें अपने जीवन में सबसे पहले हमें अपने जीवन में कई फेलियरों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद हमें जीवन में सक्सेस प्राप्त होती है। यही तो प्रकृति का रूल है कि अगर वो वैज्ञानिक आए, मान लो कोई वैज्ञानिक आए,
उन्होंने सबसे पहले फेलियर प्राप्त की। तो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आएगा उसने उस फेलियर वैज्ञानिक के जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया, फिर उसने क्या कमी की, उस कमियों को दोबारा न दोहराकर अपना वर्गीकरण दिया। फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आया उसने उसकी कमियों को देखकर उनको ना दोहराकर दूसरा वर्गीकरण दिया। इस प्रकार इसमें वर्गीकरण आते हैं, ना कि डायरेक्ट कोई आते हैं, इसलिए हमें इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ फेलियरों को देखते हैं और फिर तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं जो फेलियरों से। तो आई होप आप बिल्कुल, तो हम चलते हैं आगे। तो हम सबसे पहला वर्गीकरण की बात करने वाले हैं जो है डोबे-रायनर का त्रिक नियम। जो सबसे पहले जो हमारा वर्गीकरण दिया, जो डोबे-रायनर अंकल ने दिया था, जो जिनका वर्गीकरण दिया था ना त्रिक के रूप में, जो डोबे-रायनर का त्रिक के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डोबे-रायनर का त्रिक। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया वो डोबे-रायनर चाचा ने दिया था, जो उसको हम पढ़ रहे हैं डोबे-रायनर के त्रिक के रूप में। अब भाई इन्होंने वर्गीकरण किस प्रकार दिया, हम देखते हैं। जो इन्होंने दिया एक त्रिक का मतलब होता है, जो त्रिक वर्ण दिख रहा है आपको, त्रिक वर्ण, इसका नाम होता है 3 का समूह। मतलब इन्होंने तीन तत्वों के 3 समूह दिए, मतलब 9 तत्वों का इन्होंने अपने जो वर्गीकरण उसमें वर्गीकृत किए 9 तत्वों को, और 9 तत्वों का उसमें वर्गीकरण दिया, 3 तत्वों के 3 समूह, जो डोबे-रायनर चाचा ने दिया था। अब भाई वर्गीकरण दिया, वर्गीकरण कोई आधार भी तो होगा, कोई आधार, किसी आधार पे तो दिया होगा वर्गीकरण। तो इनका जो वर्गीकरण का आधार था वो था परमाणु जो भार है उसके बढ़ते क्रम में। जो डोबे-रायनर चाचा ने जो अपना वर्गीकरण दिया था, परमाणु जो भार है, परमाणु जो द्रव्यमान है, परमाणु भार है, उसके बढ़ते क्रम में दिया। मतलब इनका वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था। मतलब जो इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण दिया वो परमाणु जो द्रव्यमान है या परमाणु भार, एक ही बात है, इसके बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया और 3 तत्वों के 3 समूह दिए। फिर ये तो इनकी फर्स्ट बात हो गई। इनकी दूसरी बात थी जो तत्वों का जो वर्गीकरण में, पहली बात तो ये बताई कि जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्व व्यवस्थित होंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का जो औसत आएगा वो दूसरे तत्व के बराबर आएगा, जो आएगा उसका। जो पहले एवं तीसरे तत्व का तत्व के परमाणु भार का जो औसत वो लगभग दूसरे तत्व के बराबर होगा। मतलब जो इन्होंने तत्व की जो वर्गीकरण में जो बात कही, दूसरी बात उसमें कहा कि जो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो दूसरे तत्व जो परमाणु भार का औसत है वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। आप समझे किस प्रकार से, आप देखिए जो इन्होंने तत्व का वर्गीकरण दिया परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब ये कोई एम है, एम ए बी और एम सी, आपने कही सर आप इसका मतलब क्या था, जो मास यानी भार, जो ए एटम है, एक बी एटम है, एक सी एटम, मतलब जो ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, जो मतलब 3 तत्व है हमारे पास ए बी सी, जो इनका जो परमाणु भार है वो एम से व्यस्त होता है। एम मतलब परमाणु मास मतलब भार। जो ए का जो भार होगा वो बी से कम होगा और सी का
और बी का जो होगा वो सी से कम होगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ए से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा सी का। परमाणु भार के बढ़ते क्रम, ये तो होगा इनकी पहली बात का हल। पहली बात में जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तीन तत्व इस प्रकार व्यवस्थित किए त्रिक। और दूसरी बात इनकी थी कि पहले एवं तीसरे जो तत्व का परमाणु भार का जो औसत आएगा वो दूसरे तत्व के समान आएगा, उसको आप देखते किस प्रकार होगा। वो इस प्रकार होगी, इसको साफ लिखता हूँ, पेन साफ लिख देता है आपके लिए। MA MB MC, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात मतलब जो MA को आएगा और MC को वो बराबर होगा लगभग MB के, और औसत का मतलब होता है 2 से डिवाइड करने पर लगभग, औसत का मतलब होता है लगभग 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो इसके तीसरे के बराबर, मतलब बी के बराबर होगा। तो दो बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो अब आगे चलते हैं। इन्होंने जो तीन तत्व थे, मतलब 3 वर्गीकरण दिए, मतलब तीन तत्वों के 3 त्रिक दिए, उन 3 त्रिकों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने पहला जो त्रिक दिया उसमें 3 तत्व थे, 3 तत्व किस प्रकार थे आपको बताते हैं। पहले त्रिक में थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है लिथियम 7 होता है, और इसका होता है 23, और इसका होता है 39। मान लो हमने ए मान लिया ए मान लिया बी, ए मान लिया सी। तीनों परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हो, इसका 7, उसका 23 और उसका 39 परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। अब हम देखते हैं कि जो पहले और तीसरे का है, जो पहले और तीसरे का जो परमाणु भार क्या दूसरे बराबर है। तो हम देख सकते हैं 7 + 39/2 बराबर 46/2 बराबर 23 है ना, तीसरे के बराबर। आप देख सकते हो किस प्रकार हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है पहला ट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट के पास। तो चलते हैं दूसरे के पास। दूसरे में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दूसरे में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देख सकते हो किस प्रकार इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, जो इनके परमाणु क्रमांक हैं 40, 88, 137। इनके जो परमाणु क्रमांक है वो 40, 88 और 137 हैं। इसको ए, बी और सी तीनों परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हो। अब इनका औसत निकालते हैं, लगभग 40 + 137/2। तो लगभग हम मान रहे हैं कि लगभग इसका जो औसत आएगा वो लगभग स्ट्रोंशियम यानी 88 आएगा। तो इसका दूसरा त्रिक भी बिल्कुल सही होता है, आप जोड़ सकते हो, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो चलते हैं तीसरे के पास, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तीसरा जो त्रिक आता है, तीसरा त्रिक जो हम तीसरे त्रिक के बारे में चलते हैं। तीसरे त्रिक की जो हम बात, तीसरा त्रिक है इनका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा जो त्रिक है इनका वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 35.5 क्लोरीन 35.5, 80 और आयोडीन का होता है 127। हाँ, तो ये 35, 80, 127 ए, बी, सी ये तीनों एक से ज्यादा हैं। और फिर इनका जो औसत भार निकालते हैं, मतलब MA + MC मास वो होगा 35.5 + 127/2। तो ये लगभग जो औसत आएगा, इसका लगभग औसत वो बी के बराबर आएगा, मतलब 80 बेरियम के साथ। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो धन्यवाद आपको। आपने जो फुल वीडियो देखी हो तो आपको बिल्कुल, अगर फुल वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप इस चैप्टर को बिल्कुल हलवा बना दूंगा आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, धन्यवाद करें। और लगातार आपके पास इसके पार्ट आएंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो
आप वीडियो को सपोर्ट बना रखें। धन्यवाद, मिलते हैं।